ठाकुर बैठा नहीं करा था कौन ची नहीं करा था वो दरगाह को बियाह शादी नहीं महतारी बोलता ना बनाए था बियाह शादी है नहीं अकेले दारू क्या हमने आवाज लगाया तो तुम क्या कहा आप सवाल लगाओ ऐसे बोलने लगे तुम दरबार में हम बाबा समझ लो तुझे बता जब मैं यहाँ दरबार में आया तो तू मुझे गेट पे नहीं मिला। पहली गलती तेरी ये बतला कि तू कहाँ गया था। अंडा दी था महाराज। अंडे? हाँ अरे अंडा दे रहा तू अंडे दे रहा है? जी हाँ। नालायक कहीं इतने आदमी बैठे हैं इनसे पूछो कहीं आदमी अंडा देता है? महाराज जी तुम्हारी समझ में फर्क है। आपने दरबार लगाया हमने कहा कि को अंडा पकड़ा था इसलिए मेरा हमें अंडा दे रहा। तू अंडे दे रहा था दहक दरवाजे पर खड़ा था इसीलिए तू उस दहक को अंडे दे रहा था। अच्छा एक बात और पूछूं द्वार पर जो हम पूछेंगे सही जवाब देना है बतलाएगा। अरे हाल बताने मानती मेरी नजर ही मेरी राज का समाचार बता मेरी प्रजा कैसे जीवन बसर करती है इस सब बदलाव के बाद बैठे महाराज। अरे अच्छी तो खुशलिया राजा तुम्हारी हमारी राज का समाचार सब ठीक है। जी हाँ हमारी प्रजा चैन की बंसी बजा रही है। जी हाँ महाराज। एक बात और बतलाओ। बोलिए महाराज जी। और समाचार बतला दे मंत्री मेरी रानिया
हाँ, यही के निवासी हैं। 50 रुपया कलम मदीना देते हैं। पार्टी तरफ से धन्यवाद। मंत्री जी, यानी सब समाचार ठीक है? जी हाँ महाराज। तो फिर इधर भी सब कुछ ठीक है? जी हाँ। तो तुम चलो गेट के ऊपर। ठीक है। और हम आराम करेंगे। अगर जो कोई भी व्यक्ति हमसे मिलने के लिए आए, उसको इज्जत के साथ हमारे पास बुलाना है। ठीक है, चलो महाराज। ठीक है, आइएगा दोस्तों। इधर देखिए, महाराज राजा नल बैठे हैं दरबार में। उधर लाखा बंजारा देश पिंगल से आता है। फिर देखिए दोस्तों क्या बातचीत करता है। हमारे भाई कल्लू फ्रांस गांव निवासी 20 रुपया की मंत्र करते हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। अरे धीरे धीरे कोई मजे में इस तरह से कहते कहते काफी दूर निकल आया। अब चलो चाचा जी के दरबार में। यहाँ कोई दिखाई भी नहीं देता। नमस्कार। लिखा रहे हो? कहो कहो, तुम यहाँ के कौन हो? हम यहाँ के द्वारपाल। द्वारपाल? जी हाँ। अरे क्या खबरिया, अरे
हमारे चाचा से खबर कर देना कि लाखा बंजारा आपसे मिलने के लिए आया है। ठीक है, यूँ बताओ आप आए कहाँ? गढ़नी पुल से। देश पिंगल से आए? जी जी हाँ, ने तुम्हारे नीमुल तक पहुंच गया था। अच्छा, पिंगल तक गया और पिंगल से फिर वापस आया। ठीक है, अवश्य बताऊंगा। आप साइड में भाग न जाइए। ठीक, हम जा रहे हैं चाचा जी से, अवश्य बताऊंगा। जाइए, कहो। ठीक है, अब जा रहे हैं। ये लाखा बंजारा देश पिंगल से आया हुआ है, महाराज की मुलाकात करना चाहता है। ठीक है, मैं जाकर महाराज से अवश्य बताऊंगा। बता दो भैया। महाराज बोलो, क्या समाचार लाए हो? एक नुपुर से नया आया है। यही गाँव के हैं। ये तेरी भाषा कैसी है? हाँ बता दो। अब जौन बताए दिनेश निमुल से कोई मेहमान मिलने के लिए आया है। बदतमीजी करोगे तो बहुत मारेंगे। वो हमारा जो है, हमारे इलाके का ही लाखा बंजारा होगा। जाओ, उसको आने की इजाजत दे दो। बोलो कि महाराज आपको महल में इंतजार कर। ठीक, बैठिए आप। अपन नाम तुम नहीं बतायो हमका। बंजारा, लाखा बंजारा। अबे बेवकूफ कहेंगे, लाखे नहीं कहते, बंजारा का नाम सुना है। बंजारा, बन जो गऊ का व्यापार करता है। समझ गए। ठीक है, अभी जाता हूँ महाराज से बताऊँ। जाओ। महाराज जी, क्या बताता है? हम लाखे हैं। अब मारेंगे तुमको। हमने पहले ही समझा दिया। अब सुनो महाराज, बंजारे में रहते हैं। बंजारे में नहीं रहना, वो लाखा बंजारा हमारे ही देश का है। अच्छा, ने लाखा बंजारा है। जाओ, उसको इजाजत दे दो। बोल दो उससे कि महाराज के पास जा सकते। इज्जत के साथ ले। अच्छा, चलो भैया, सही नाम बताए। चलो महाराज को कहेंगे इज्जत दे। इज्जत जाओ, इस ढंग से ना बोलो, इज्जत दे। हम आपको इज्जत देते हैं। जिस वक्त इस इज्जत को देखेंगे तो महाराज जान जाएंगे। इसी तरह से भैया उठा इतना वजन नहीं। भैया एक बात नहीं, इज्जत का सवाल है। यह बात महाराज जी कहीं मेरे इज्जत के लेके आओ, तो इज्जत का लेके आना है। अरे पता ना बोली चलई यार सावरिया, पता ना बोली। अरे घोड़ा खाए वो है इज्जत। इज्जत लेकर अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। हम देखते हैं इसमें इज्जत किस प्रकार की है। हाँ, समझ गए। द्वारपाल जो है अपने हाथ दोनों ऊपर उठा। तुमने बहुत अच्छा काम किया, हुक्म बजाया, इज्जत लेकर के आए, इसलिए तुमको इनाम मिलेगा। हाथ अपने ऊपर उठाओ, ऊपर से मिलेगा। ये रुक नहीं, अभी रुक जाएगा। कम वक्त कैसे पहन रहा है?
शीशी बोतल बात है। इसको निकाल और एक टांग दूसरी टांग में डाल, नहीं तो मारूंगा आराम से। दोनों को निकाल। तो अगला कहीं का ऐसे ऐसे आ जाते साहब, इसको रख लो। जो पुराना मुलाजिम है उसी के कहने से इसको हमने रख लिया ना। रुकेगी अभी, रुकेगी तुम्हारी मुलाकात लाखा बंजारा से होगी तब रुकेगी। जाओ हमारे पास साथ में लेकर के आरामी हमका मार खवाए। कहाँ गए हो भैया? यार हमका मार खवाए। क्यों? आज तुम सही बता दे रहे होते तो आज हुआ क्या तो मारेगा। अबे बेहुदा नहीं के इज्जत किसको कहते हो? कहते किसको इज्जत है? अब एक तैयारी तो हो तो है। जहाँ पे तो अपना पैजामा बांधे उसको इज्जत है। इसको खोलते इज्जत खुल जाएगी। हाँ, और नंगे हो जाओ। हाँ महाराज हमारी इज्जत ना बेहुदे कहीं इसी को कहते हैं। दो चार जूते पड़ जाए, दो चार गाली खा जाओ, उसमें इज्जत सम्मान नहीं होता। कभी इसको मत खोलना, समझे? महाराज जी ऊंच ऊंच का है क्या चीज? चलो ठीक है, उस नाल को सही कर, वरना हमारे बारे में ऐसा बात नहीं। चलो महाराज जी चलो। चाचा जी और साथ कदम से और चाचा पैया लेकिन लाखा बंजारा ये बतलाओ, बहुत दिनों के बाद में तुम नरवर देश में आए हो। बतलाओ, मैं इसलिए तुमसे कुछ पूछेंगे, पूछना चाहते हैं हमसे। पूछो चाचा, जो कुछ पूछोगे सत्य बताओ, झूठ नहीं बोलेगा। पूछो, सच ही बतलाएगा। सत्य बोलूंगा तो फिर सुनो मेरी बात। और मेरे दिनवा लाखा हमारे पिताए, इसका मतलब तुम पूछना चाहते हो? हाँ, इतने दिन तुमने कहाँ बिता दिए? इतने दिन तुमने कहाँ बिता दिया जो कि दरबार में नहीं आए? आज बहुत दिन के बाद में आए हो, तो पूछेंगे तो जरूर। जरूर, क्यों नहीं पूछोगे? तो सुनो चाचा, इतने दिन तक हम कहाँ बिताया
यहाँ किस लिए आया? शायरी में व्याख्या बताऊंगा आपको। अरे सोखा, अरे तुम्हारी चाचा तुम्हारी नगरी में, अरे तुम्हारी नगरी में चाचा तुम्हारी नगरी में बाहर तारा चले हो मजेदार। चाचा जी, इस तुम्हारे नगर में सूखा पड़ गया था। मेरे पास कुछ ऐसी मजबूरियां थी जो कि हमको देश विदेश जाना पड़ गया। ये तो सारा संसार जानता है और ये सूखा सारे संसार के लिए ही पड़ा था या तुम्हारे लिए अकेले ही पड़ा? नहीं चाचा, हमारे लिए कुछ अकाल ही ऐसा था। अच्छा, संसार के लिए पड़ा था लेकिन तुम्हारे लिए कुछ अकाल ही ऐसा था। ये बतलाओ ज्यादा पड़ा? हाँ, कैसे? अरे अरे क्या मायने चाचा हमारे चाचा, हमारे पास 9 लाख गौओं का व्यापार था और जब सूखा पड़ गया तो हमारी गौएं सब भूखों मरने लगी। क्यों नहीं मरेगी? ये बात हमारी मानते हैं कि हर घर में हो सकता है एक गाय हो या नहीं हो किसी घर में। यदि तुम्हारे पास 9 लाख गाय थी, फिर उनके लिए चारा की व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाई, तब तुम बाहर देश के लिए या निकल लिए व्यापार के लिए। हाँ, कि जिस तरीके से तुम्हारा और तुम्हारी गायों का जो है पेट भर सके। फिर ये बताओ वहां कैसे बीता समय, जो बीता गया वो कैसे गुजरा, वो भी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा चाचा। अरे ये बताओ, अरे पथेरी चाचा पुथरा जाके, अरे ये बताओ पथेरी, अरे चाचा पुथरा जाके, टीका बोला कि हम जाए। छोटी सी गौवा थी बछिया। अच्छा, उसका हमने मोल किया महाराज से जाकर, और मोल जब किया तो कुछ ऐसे ही आपस में कुछ टेंशन आए, बातें। अच्छा तो बताओ, यानी तुम्हारे पास 9 लाख गायें थी और उनका चारा नहीं किया गया तुमसे, और 9 लाख एक गाय एक बछेरी तुमने खूबसूरत देख लिया और उसका भी मोल कर लिया। मोल इसलिए किया कि उसमें कुछ ऐसे वस्त्र थे, अच्छा ऐसा उसका रंग था जो कि मेरे दिल के अंदर समा गया, मेरे दिमाग में फंस गई बछेरी। हमने कहा इस बछिया को मैं मोल जरूर करूंगा महाराज से। यानी टहलते टहलते देश पिंगल को पहुंचे और पिंगल देश में जो है बुद्ध राजा के बछेरी अपने दरवाजे पर बंधी हुई देखा जी, और वो आपको खूबसूरत लगी, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, इसलिए आपने उसका मोल किया। फिर क्या हुआ आगे? उस मोल के बाद मेरे साथ बहुत बड़ी घटी हो गई। बताओ। घटी हो तो राजा चाचा हुई नगरी का, उस बछिया का हमने मोल किया, ना जाने क्या उसके दिल के अंदर समा गई, मेरे साथ घटी किया और उसने मेरी कैद करवाकर मुझे कैद खाने में डाल दिया। लाखा बंजारा, सारी बातें तुमने हमने माना,
तुम्हारी हक माना, लेकिन ये बात हम थोड़ा मानने में हिचकिचा रहे हैं कि किसी देश का भी महाराज हो और किसी देश का भी मुसाफिर टहलते टहलते वहां पहुंच जाए, वो कैसा भी महाराज हो और मुसाफिर का किसी देश का हो, लेकिन यूं ही उसी की कैद नहीं करवा लेता। ये बतलाओ मुझे, इसमें राज क्या है? किस लिए बुश जो है पिंगल देश का महाराज बुद्ध हुसैन जो है तुम्हारी कैद करवाया, ये कारण इसका बताओ। अरे बाचा दे दो, अरे काका फिर बाचा दे दो, और हमारी खता को माफ की जाए। मैं उस बात को मैं बयान करूंगा आपके साथ। हम समझ रहे थे इसका कारण कुछ दूसरा ही है। न्याय में कोई महाराज किसी देश के मुसाफिर की कैद नहीं करवाता। ठीक है, अगर और जब हम वाचा दे देंगे तब तो इसका हमें जो है पूरा मतलब समझाओगे। महाराज अगर हमारी खता माफ हो तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सुनो मेरी बात। और जो मेरे प्राण तेरे प्यारे, अपने वाचा और निर्वाचा से कल्पना नहीं, लेकिन अब तुम मुझे साफ साफ बतलाओ। तुम्हारी खता हमने माफ कर दिया। अच्छा, अब पूरा अहराम हमको सुना। बढ़ जाइए सुनो यार, गाना गाओ और जरा और सुनना मेरी बात। समझे? अभी हो जाएगा आपका गाना। सुनो जिसमें
मारू छोड़ रही थी, थोड़ी हमने गलती जरूर कर दिया। वो कौन सी बताओ? चाचा तुम्हारी आगे वो हरामजादे तूने मेरी पौहर के साथ में छूला छूला, इसलिए जो है बुद्ध हुसैन महाराज ने तेरे कैद करवा लिया था। फिर ये दूसरी बात बदला और कैसे जिस वक्त मैं जेल खाने में पड़ा चीख रहा था, हमारी कैद कैसे छूटी? हमने कुछ नाम लिया, जिस तरह से हमारी कैद छूटी थी। बताओ किसको याद किया? अरे आज अरे भैया चाचा हमारे नाम लिया और से जेल खाने में हम रो रहे थे। रो रो के चीख चीख कर मैं सारा बयान कर रहा था। जब चिल्ला रहे थे कि कहीं हमारे राजा नल चाचा और भोला कुमार भैया होती तो हमारी जो है कैद छुड़वा लेती। फिर किसने तुम्हारी कैद छुड़वाया और कैसे?
जिस वक्त इसने मैंने नाम लिया तो उसने एक शुभ संदेश दिया। क्या दिया संदेश? तो हमारी बहू भी समझ गई कि ये हमारे ही देश का लाखा बंजारा है, इसलिए उसने तुमसे कहा कि अगर हमारे गहनों की चिट्ठी ले जाओ तो हमारी कार छुड़वा देंगे। फिर क्या लाया है? अरे चिट्ठिया चाचा तुम्हारी ये चिट्ठी हम लेकर आए हैं और इस चिट्ठी को आप पढ़ के देखिए। ये सब नाम लेकर हमने आपकी बहू ने हमको कैसे आजाद कर दिया और कहा है बंजारा जा दे जा, इस मेरी चिट्ठी को दे देना, मेरे ससुराल में जाकर मैं तुझे कैसे आजाद करता हूँ। ठीक है, तब तुमने ये चिट्ठी लेकर के आया और उसने तुमको आजाद कर दिया। ठीक है, हमने भी तुमको आजाद कर दिया, लेकिन लाखा बंजारा तुमने मुझसे बाजा दिलवा दिया था, इसलिए मैं फिर तुमसे निवेदन करता हूं, तो हमारे ही देश का लाखा बंजारा है, इसलिए तुझे हमारी ही रियासत में रहना है। तो ये बात केवल हम और तुम जानो, दो के सिवा तीसरा न जानने पाए बहुत बेहतर होगा। नहीं, फिर इस चिट्ठी को मैं किसी से नहीं बताऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो अब आप जा सकते हो और जो भी इच्छा हो दरबार से ले लो, अपने गांव के लिए सारा घास खरीद लो और अपने लिए जो व्यवस्था लेना हो खरीद लो और मौज से आराम करो। ठीक है चाचा, मैं जा रहा हूँ और किसी के कानों कान ये आवाज नहीं पड़ेगी कि कोई चीज लाकर किसी को दे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आइएगा दोस्तों, इधर देखिए, लाखा बंजारा देश विंगल से आता है, ढोला की गौने की चिट्ठी राजा नल को देता है। इधर देखिए दोस्तों, राजा नल की रानी आती है, बैठी है, फिर आती है, अनिल ढोला की साली आती है, फिर देखिए माता जी से पूछती है, देखिए फिर दोस्तों क्या बातचीत होती है। अरे कन्या शहर का गजरा रे बहुत सारी नाच रंग कर रहे हो, ड्यूटी नहीं कर रहे हो, नाच रंग करते हो। देखते महाराज यहाँ समय अकेले रहे तो हम हैं मनोरंजन करने लगे। ठीक है, जाओ महाराणा जी को फोन लगाओ। ठीक है, आप बैठिए। हेलो हेलो, महाराणा जी को महाराज जी याद कर रहे हैं, बहुत जल्द आओ।